नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सामान्य पूजा विधि भक्तों, यानी आप सरल से सरल पूजा विधान का प्रयोग करके आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं भक्तजनों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूजा करने से पहले, यानी भक्ति या साधना या तपस्या करने से पहले आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा भक्तजनों। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन आपको बहुत ही जरूरी है बाबा की पूजा के दौरान। दूसरा नियम है, आपको बिल्कुल सात्विक आहार लेना है भक्तजनों। तीसरा नियम है, किसी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ये आपके मन में नहीं होने चाहिए। चौथा मैं आपको बता देता हूँ कि स्नान करके गुरु महाराज की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो सामान्य विधि का जो नियम है। और चौथा, ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करेंगे तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। पांचवा, गुरु गोरखनाथ जी महाराज को जो है धूने के देवता माने जाते हैं। अगर आप धूना प्रज्वलित करते हैं उनकी पूजा में तो बहुत ही अति उत्तम है भक्तजनों। नहीं तो आप गोरखनाथ जी महाराज की आरती और उनकी चालीसा और उनके जो नाम हैं उनका आप जाप कर सकते हैं भक्तजनों। छठा नियम क्या कहता है? छठा नियम ये कहता है कि आपने पूजा के दौरान किसी भी तरह का मदिरा, मांस, मिट्टी, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग नहीं करना भक्तजनों। और जो नियम है, आपने अपनी जो नज़र है यानी जो इंद्रियां हैं आपने कंट्रोल में रखनी है भक्तजनों। किसी भी पराई स्त्री की तरफ आपके मन में दुर्विचार नहीं आने चाहिए। और सात्विक भोजन लेना है, अंडा, मांस, मिट्टी से दूर रहना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अनिवार्य है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आप पूजा अर्चना साधना तप करते हैं तो। और मूर्ति के सामने, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति के सामने आपने एक जल का पात्र जिसमें गंगा जल मिला हुआ हो, वो आपने तांबे के जल का पात्र आपने, बहुत ही जरूरी है भक्तजनों। और अगर आप धूना लगाते हैं तो आप चिमटा और त्रिशूल का आप वहाँ पे प्रयोग करेंगे। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को उनका जो वाणा है, केसरिया, सतरंगिया या भगवा वाणा जिसे बोलते हैं, वो आपको चढ़ाना पड़ेगा। लंगोट से लेके, पगड़ी से लेके और पूरा जो एक आम मनुष्य का जो पहनने का जो वाणा होता है वो आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अर्पण करना होगा। उसके बाद आप, ये सामान्य पूजा की बात कर रहा हूँ भक्तजनों में, उसके बाद मंदिर में घंटी बजाकर धूप, घी के दीपक और कपूर से भी आरती आपको करनी होगी। फिर आप वंदना भी कर सकते हैं, फिर आप भोग लगा सकते हैं। भोग में आप अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लगा सकते हैं। वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज को रोट का भोग अति प्रिय है भक्तजनों। अगर आपके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप सफ़ेद रंग की जो मिठाई है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज को चंदन का तिलक, आप सफ़ेद चंदन जो मार्केट में आता है वो आप लेके आ सकते हैं, उसका आप टीका कर सकते हैं। और आप अगर धूना लगाते हैं तो आप धूने की जो राख होती है उसका भी आप
तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं भक्तजनों। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल सरल से सरल पूजा का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की चालीसा आप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, उनके नामों का गुणगान कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं। तो ये दोने के देवता और दोने पे ही आते हैं भक्तजन। वैसे तो अगर आप उनके मंत्रों का जाप करेंगे तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं आपके भक्ति भाव से। तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मंदिर में पूजा की शुरुआत घंटी बजाकर की जाती है भक्तजनों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर उसके बाद धूप, घी का दीपक, कपूर से आरती की जाती है भक्तजनों। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की फिर वंदना की जाती है भोग में अंत में, यानी बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भोग लगाया जाता है अंत में, यानी अंत में आप भोग लगाएंगे बाबा को। इसी प्रकार मंदिर में अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है भक्तजनों। भंडारा जो आप उनका कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ जी का जो मंदिर है उसमें भी आप कर सकते हो। रात्रि भोजन के लिए भंडारा भी आयोजित किया जा सकता है भक्तजनों। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो है ये बिल्कुल एक सामान्य पूजा मैंने आपको बताई है। इससे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा आप पर बरसेगी भक्तजनों। आप अगर आपके भाव से, अपने शुद्ध भाव से आप पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तजनों, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसी आपको फल मिल जाएगा भक्तजनों। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके द्वारा लोगों का भला हो सके। जय गुरुदेव।